पलवल जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पर कटाक्ष। कांग्रेस पहले अपने 10 सालों के हिसाब जनता को दे, बाद में भाजपा से हिसाब मांगे। कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग जनसभाएं उनकी फूट को उजागर कर रही हैं। हरियाणा में चल रही कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर कटाक्ष करते हुए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने 10 सालों का हिसाब जनता को दे, बाद में भाजपा से हिसाब मांगे। हरियाणा के विकास में जो भेदभाव कांग्रेस की सरकार ने किया, उसका हिसाब जनता को दे। कांग्रेस की सरकार में किसानों के साथ धोखा किया गया। हरियाणा में आज किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग जनसभाएं कर रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी अलग जनसभाएं कर रही हैं। इससे साफ उजागर होता है कि कांग्रेस के अंदर कितनी गुटबाजी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा के नेतृत्व की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज पलवल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट ने हरियाणा के विभिन्न विभागों में, बोर्ड निगमों में वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी देने का फैसला लिया है। कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट 58 वर्ष की उम्र होने तक हटाया नहीं जाएगा। राज्य के कर्मचारियों को अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर रिटायरमेंट की उम्र तक सेवाओं में रखने का सराहनीय कदम उठाया है। भाजपा सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी मौजूद थे। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में अब की बार बारिश होने की वजह से खरीफ की फसलों की पैदावार में कमी आई है, जिसके चलते सरकार ने खरीफ की फसलों पर 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस देने का फैसला किया है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि बोनस का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर फसलों का पंजीकरण अवश्य कराएं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल 15 अगस्त तक खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों से अब आबियाना शुल्क नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि बिजली निगम की तरफ से किसानों के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर खराब होने, चोरी होने पर उसे निगम की तरफ से निःशुल्क बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। किसान अपनी मनपसंद कंपनी से ट्यूबवेल के लिए मोटर खरीद सकेंगे। बिजली कनेक्शन के दौरान सोलर पैनल लेने की कंडीशन को समाप्त कर दिया गया है। गरीब परिवार के लोगों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिल रहा है। सरकार की नीतियों को लेकर गरीब लोग खुश नजर आ रहे हैं। लोग सब देख ही रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी अपना अलग रैलियां कर रहे हैं और शैलजा जी अपने अलग डायरेक्शन में रैलियां कर रही है। तो ये तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि पार्टी में कितनी एकता है, कितनी इसमें आपस में बात बनती है। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस से हिसाब मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रही है 10 साल का, तो कांग्रेस को पहले जो 10 साल इन्होंने राज किया उसका हिसाब देना चाहिए। 10 साल में विकास में इन्होंने भेदभाव की, नौकरियों में इन्होंने भेदभाव किया और किसानों के साथ भी इतना ज़्यादा लाभ नहीं दिया उन्होंने किसानों को भी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए एमएसपी हर साल रेट बढ़ाती है और हरियाणा एक पहला प्रदेश है जो सारी फसलें एमएसपी पे खरीदेगा और किसानों को समय समय पर किसान सम्मान निधि दी जा रही है। तो ये सारा हिसाब कांग्रेस को देना चाहिए पहले। हरियाणा सरकार जो है एससी जो आरक्षण है 20% उसमें 36 जातियों को 50% रिजर्वेशन देने की जो तैयारी कर रही है, वंचित जातियां हैं। 2020 में भी यही हुआ था। सरकार ने शिक्षा विभाग में वर्गीकरण लागू किया था, नौकरी नहीं हो पाया था। तो मतलब क्या ये वाकई में हो पाएगा या फिर चुनाव आ रहे हैं उसके मद्देनजर? क्या वर्गीकरण जो कोर्ट वाली बात कर रहे हो क्या? देखो अभी तो कोर्ट का फैसला आया है, इस पर चर्चा होती है।
इसका राय ली जाती है, ऐसे एकदम तो नहीं होता। ऐसी कमीशन से रिपोर्ट भी हाँ, इस कमीशन के पास ये बात भेजा गया है मामला, और कमीशन इस बात पर रिपोर्ट करेगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। आप वक्त है कि वाकई में हो पाएगा या बिल्कुल बिल्कुल, कमीशन जो रिपोर्ट देगा उस हिसाब से कार्रवाई। धन्यवाद। आप बेटों की बात करते हो, आप बेटों की बात करते हो, आप बाप बेटों की बात करते हो, दीपेंद्र हुड्डा आपकी पार्टी के नेता ही अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, कृष्ण पाल गुर्जर अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। देखो अभी किया तो नहीं ना, आप चुनाव कर रही है, अभी किया तो नहीं है ना, कर रहे हैं, कम हुई है, और उस बारिश की कमी से जो किसान को फसल का जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो कम होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए वन टाइम जो बोनस कह सकते हैं, किसान को 2000 प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी सहायता की जाएगी किसान की। और ये इसके लिए जिन लोगों ने जो पोर्टल पर, जो मेरा फसल मेरा ब्यूरो जो पोर्टल है, उस पर जिन लोगों ने अपलोड कराया है उन लोगों को ही मिलेगा। और 15 अगस्त तक ये पोर्टल भी खुला है, जिन लोगों ने मान लो अप्लाई नहीं किया वो लोग अब भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। इसमें जो भी किसान अपना इस पे पोर्टल पर अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उनको सबको मिलेगा। इसमें कोई ये नहीं होगा कि किसी को कम लॉस हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, ये सभी को मिलेगा जो लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। उसके बाद बीपीएल परिवारों को 500 रुपये का सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिलेगा। ये बहुत अच्छी राहत गरीब परिवार को है। और पहले तो ये होता था कि आपको पूरे पैसे देने पड़ते थे, 800 रुपये का जितना भी सिलेंडर आता था पूरे पैसे देने पड़ते थे, उसके बाद आपके खाते में सब्सिडी आती थी। लेकिन अब सरकार ने किया कि कंज्यूमर को, जो बीपीएल परिवार है, उसको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे, बाकी का जो ऊपर का पैसा है वो सरकार गैस एजेंसी को डायरेक्ट अपने तरफ से देगी। तो ये भी एक लाभ बीपीएल परिवार को मिला है कि उसको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे, उसको सब्सिडी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो किसानों के आबियाना जो बहुत अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा था, उसको भी माफ करने का सरकार ने काम किया है, और आगे लगेगा भी नहीं, ये भी फैसला सरकार ने कैबिनेट में किया है कि आगे आबियाना किसानों पर नहीं लगेगा। उसके बाद किसानों का जो कई बार जैसे पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता था या फूक जाता था, तो उसका भरपाई किसान को करनी पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर किसी किसान का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, जल जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसका जो पैसा है वो भी सरकार वहन करेगी। और ये भी था कि अगर आपको अपना कनेक्शन कहीं शिफ्ट करना है तो सोलर ही लगाना पड़ेगा, तो वो कंडीशन भी हटा दी है। सोलर उसकी मर्जी है, लगाए तो सोलर लगाए, और वैसा कनेक्शन बिजली का लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। तीसरा, एक 3 स्टार मोटर जो लगानी थी, वो 3 स्टार मोटर पहले ये था कि स्पेसिफिक कंपनियों की ही आप लगा सकते हो, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कर दिया कि वो किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को लाभ देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये जनता को इसका लाभ मिले, तो ये जो सरकार ने जो फैसले लिए उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराने के लिए आज हमने प्रयास किया। आप ये कहते हैं ना कांग्रेस वाले की वैसे घोषणा वो होती है जो इम्प्लीमेंट ना हो। ये हम तो कैबिनेट में सारी चीजें पास की हमने कैबिनेट के अंदर, और ये लागू होंगी। अभी किसान का जैसे 2000 रुपये हमने किया है, ये 15 अगस्त तक जिनने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 20 अगस्त तक उनके खाते में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपके बच्चों को रेगुलर किया हमने, इसके लिए हम एक्ट बनाएंगे, और एक्ट बनने अभी तो ऑर्डिनेंस किया है, इसका एक्ट बनाएंगे ताकि आगे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।